दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रकृति से एक वरदान मिला हुआ है मनुष्य को लहसुन, वो हमें किस तरह से बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। तो दोस्तों अगर आप कच्चा लहसुन जो है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उसका सही तरीका है खाने का, उसको हमें खाने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए जो सबसे जरूरी होती है जान लेना, या वो कौन से लोग हैं जिनको कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो वीडियो आपको देखना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें लहसुन की तो इसको लहसुन भी कह देते हैं और इंग्लिश में इसको गार्लिक भी कहते हैं। ये हमारे घरों में, हमारी किचन में सदियों से यूज होता है। बहुत सी सब्जियों में हम इसको रूटीन में यूज करते हैं, इसकी चटनी बना के भी यूज करते हैं और भी कई अलग अलग तरीके से हमारे किचन में यूज किया जाता है। दोस्तों लहसुन बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है और बहुत सी बीमारियों में हमें तुरंत रिकवरी भी देता है। इसलिए हमारे घरों के अंदर ये एज ए नुस्खे, मतलब आयुर्वेदिक के अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत से नुस्खे और हेल्थ टिप्स के तौर पे भी बहुत सी बीमारियों में इसको यूज करते हैं। दोस्तों अगर अब हम समझें कि लहसुन को इतनी प्रॉपर्टीज क्यों है, ऐसा इसके अंदर क्या है कि हमें इतने फायदे देता है। दोस्तों लहसुन के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मैग्नीज है, विटामिन B1 है, B2 है, 6 है, विटामिन C है, सेलेनियम है, फाइबर है, आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। ये सारी चीजें दोस्तों लहसुन को बहुत सी प्रॉपर्टीज देती है, जिनको हम कहें कि लहसुन एज ए एंटी बैक्टीरियल यूज होता है, एंटी फंगल, एंटी कैंसरस और एंटी इंफ्लेमेटरी और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये हमने लहसुन के बारे में जो है शॉर्ट में समझने की कोशिश की, थोड़ा साइंटिफिक पार्ट की। अब हम रूटीन में बात करें कि वो कौन कौन सी मेन बीमारियां हैं जहां पर लहसुन हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें और सबसे ज्यादा इसका जो फायदा है वो आपका हार्ट यानी आपका दिल। दोस्तों लहसुन आपके हार्ट और पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड से रिलेटेड, उसके अंदर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। वो लोग जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो लोग जिनकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, यानी हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी तरह की बीमारी है तो आपके लिए लहसुन एक तरह का वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है एल्सिन। दोस्तों इस एल्सिन जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इसके कारण लहसुन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब हार्ट टॉनिक या आप कह सकते हैं आपके हार्ट के लिए एक तरह का वरदान साबित होता है। दोस्तों वो लोग जो कि रेगुलर लहसुन खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा अच्छी मतलब मेंटेन रहता है, या वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर वो अपनी डाइट के अंदर लहसुन को प्रॉपर्ली ऐड कर लेते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे मतलब जो डिजायर्ड जो उनका लेवल है उसके अंदर आ जाता है। दोस्तों लहसुन क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, जिसको आप कह सकते हो टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, या आपका जो LDL है इसको जो है लो करता है और आपकी बॉडी के अंदर जो HDL या जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों जब आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा तो ये आपको हार्ट अटैक से भी बचाने में आपकी मदद करेगा। इसी तरह से वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनके लिए भी लहसुन एक तरह का वरदान है, क्योंकि उनकी आर्टरीज के अंदर जो एक तरह से आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से या आर्टरीज के अंदर हार्डनेस आने से, जब उसकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है तो उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई होने लगता है। तो दोस्तों ये आपकी आर्टरीज को एक तरह से क्लीन करता है, वहां से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, उनमें इलास्टिसिटी या लचक लाता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रहने लग जाता है। तो आपने देखा किस तरह से ये ओवरऑल आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, मतलब आपके हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक तरह का वरदान है। दोस्तों इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो लहसुन है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण ये बुढ़ापे का दुश्मन है, या आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। यानी वो लोग जो समय से पहले जिनके शरीर के अंदर इतनी कमजोरी या बाकी सारे सिम्टम्स जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, शरीर के बाकी अंग या ऑर्गन भी जो है उनकी एनर्जी जो है समय से पहले वीक होने लग गई है, उनके लिए भी ये एज ए टॉनिक वर्क करता है। आपकी बॉडी को लंबे समय तक यूथ या जो आप कहते हैं यौवन उसको मेंटेन रखने में आपकी मदद करता है। बहुत सी बीमारियां जो ओल्ड एज के अंदर आती है, कई बार यंग एज में भी देखने को मिलती है, जैसे एल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। दोस्तों उसी तरह से वो लोग जिनको बार बार यूरिन पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम आती है, पर्टिकुलरली मैं बात करूं यूटीआई जिनको यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, या वो लोग जो पुरुष जिनमें थोड़ा एज के बाद में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है और उसके कारण यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उनको लहसुन लेना चाहिए। उसके कारण उनके डिसयूरिया यानी जो यूरिन मुश्किल से आता है या कम आता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, उन प्रॉब्लम से भी ये आपको दूर करने में मदद करता है। दोस्तों लहसुन आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करता है। और आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है, हमारे शरीर में जो गंदगी है, जो फ्री रेडिकल्स है, उनको हमारी बॉडी से ये हमारे
बाहर निकालने में मदद करता है। ये हमारे यूरिन के साथ, हमारे स्टूल यानी मल के साथ और पसीने के साथ में हमारे जो है बॉडी के अंदर जितने वेस्ट मटेरियल है उनको प्योरीफाई करने में या वेस्ट मटेरियल को निकालने में हमारी मदद करता है। दोस्तों लहसुन हमारे डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र के लिए भी एक बहुत अच्छा टॉनिक के रूप में काम करता है, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये मजबूती देता है, ये आपके लीवर को मजबूती देता है, जिसके कारण बदहजमी की जो प्रॉब्लम है इंडाइजेशन वो ठीक होती है। आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है तो वो नहीं रहता है, पेट के कीड़े मारता है और पेट दर्द की जिनको शिकायत होती है वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों लहसुन के अंदर आपको कैंसर से बचाने की भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज है, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है। तो वो लोग जिनको कैंसर होने का खतरा रहता है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो है कैंसर देखने को मिलता है, उनको भी अपनी डाइट के अंदर जो है लहसुन ऐड करना लेना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि अगर आप रेगुलर लहसुन खाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कैंसर होने का रिस्क नहीं रहे। दोस्तों उसी तरह से वो पुरुष जिनको नपुंसकता की प्रॉब्लम है या जो अपने शरीर के अंदर यौन शक्ति की कमी महसूस करते हैं, लहसुन उनके लिए भी एक तरह का वरदान है। दोस्तों बाकी जगह जो है लहसुन अभी तक हमने बात किया, वहां कच्चा लहसुन खाना है, उसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन वो पुरुष जो नपुंसकता के परेशान है या जिनको यौन शक्ति की कमी महसूस हो रही है, उनको लहसुन खाने का एक पर्टिकुलर तरीका है जो मैं आपको बताऊं। उनको क्या करना चाहिए कि 6 कली लहसुन की उनको छोटे छोटे पीस यानी टुकड़े में काट लेना चाहिए। उसके साथ में आपको इसको सुबह के टाइम खाना है, यानी 6 कली लहसुन को छोटे छोटे पीस में काट लिया, उसको आप सुबह के समय खाएं और साथ के अंदर 1 चम्मच आप शहद खाएं, यानी 1 चम्मच शहद के साथ आपको 6 कली लहसुन की खानी है। शुरू में एक साथ 6 कली मत खाइएगा, शुरू में 2 कली खाइएगा, 3 कली खाइएगा, फिर 4 कली खाइएगा। और अगर आप 4 कली से ज्यादा नहीं खाते हैं तो 4 कली खा लें, क्योंकि हर आदमी की अपना अपना एक मतलब कैपेसिटी होती है, जरूरी नहीं कि सब 6 खा पाए। तो पर एटलीस्ट 3 से 4 कली आप खा सकते हैं 1 चम्मच शहद के साथ, और उसके साथ में फिर आपको 1 गिलास दूध पी लेना है। दोस्तों अगर इस तरह से कोई भी पुरुष जिनको नपुंसकता की प्रॉब्लम है वो 1 महीने तक अगर इस तरह से खाते हैं लहसुन को 1 चम्मच शहद के साथ और उसके बाद के अंदर 1 गिलास दूध पी लेते हैं और उस समय अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो 1 महीने के अंदर ही उनको जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और उनको वापस कभी जो है इस तरह की शिकायत का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसके अलावा और कोई बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है तो मेरे YouTube चैनल पे बहुत से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से जो लोग नियमित तौर पे या रेगुलर लहसुन खाते रहते हैं उनको कभी भी जो है यौन शक्ति की कमी का महसूस नहीं होता। दोस्तों महिलाओं फीमेल्स के लिए भी एक बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक है और उनकी भी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स है उनके अंदर ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और रूटीन में जो है एक बीमारी जो बहुत सी फीमेल्स आती हैं उनके साथ में कई बार डिस्कशन देखने को मिलता है, वो महिलाएं जिनको उनके ब्रेस्ट के अंदर जो है ढीलापन महसूस होता है, उभार की कमी महसूस होती है, वो लोग भी लहसुन को यूज कर सकती हैं। वो लहसुन की 4 कली जो है सुबह के टाइम भूखे पेट खा लें और उसके साथ में 1 गिलास दूध पी लें। इस तरह से 2-3 महीने करने से अपने शरीर के अंदर वो जो है अच्छे रिजल्ट देखेंगी और उनको लगेगा कि उनका शरीर जो है सुडौल हो गया। दोस्तों उसी तरह से लहसुन मतलब आप कह सकते हो मोटापे का दुश्मन है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर फैट्स को डिसॉल्व करने में आपकी मदद करता है। आपकी बॉडी के अंदर जहां कहीं भी एक्स्ट्रा फैट्स है लहसुन उसको डिसॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों लहसुन इन सब के साथ आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, शरीर को ताकत देता है, स्फूर्ति देता है और आपकी शरीर के अंदर जो हड्डियां बोन्स है ये उनको मजबूती देता है। दोस्तों लहसुन के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण वो लोग जिनको गठिया की प्रॉब्लम है या जिनको जॉइंट्स पेन यानी घुटने वगैरह के अंदर और जगह जगह जॉइंट्स में दर्द होता है उनको भी ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जिनको की खांसी रहती है, अस्थमा रहता है, टीबी रहता है, बहुत सी स्किन डिजीज रहती है, उनके लिए भी लहसुन एक तरह का वरदान है और ये उनकी मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करता है और उनकी जो स्किन होती है उसके अंदर एक तरह का ग्लो लाता है। दोस्तों लहसुन आपकी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए वो लोग जिनको खास करके बार बार सर्दियों के टाइम में जो है सर्दी, जुकाम, खांसी इस तरह की जो प्रॉब्लम बार बार होती है, जिनको सर्दी जल्दी लग जाती है, वो लोग अगर लहसुन को खाते हैं सर्दी के टाइम में पर्टिकुलरली, तो जो उस टाइम जो सीजनल जो इम्यूनिटी है जिसके कारण लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है बार बार बीमार पड़ने की, सर्दी खांसी जुकाम, उससे वो बच सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर जैसा मैंने बताया बहुत सी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती है और अगर आप बीमार भी हो जाते हो तो जल्दी रिकवर होने में मदद करती है। दोस्तों ये हमने इसके फायदे देखे। अब हम बात करेंगे सावधानियां की। क्या सावधानियां अगर आप कच्चा लहसुन खा रहे हैं या किसको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों लहसुन की बात करें तो इसको पका के हमने बताया सब्जी मसाले वगैरह के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं, चटनी में भी, पर अगर लहसुन का मैक्सिमम आपको फायदा लेना है तो ये आपको कच्चा खाना चाहिए। इसकी लहसुन की आपको कली को खाना चाहिए। दोस्तों इसको खाने का अगर हम तरीके की बात करें, देखिए पहली बात तो कौन सा समय है, सर्दी या गर्मी, किस समय खाना ज्यादा अच्छा रहता है, तो मैं आपको बताऊं जो लहसुन है इसकी तासीर थोड़ा गर्म होती है,
तो गर्म तासीर होने के कारण यह हो गया कि आपकी शरीर के अंदर ही हीट पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि लहसुन आपको मतलब सर्दी के मौसम में पर्टिकुलरली खाना चाहिए। सर्दी के जो 2-3 महीने उस समय अगर आप खाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। गर्मी में खाएंगे तो बहुत ही सीमित मात्रा में खाना है, वरना आपकी बॉडी के अंदर हीट पैदा करेगा। या वो लोग जिनको दोस्तों अगर सूट नहीं करता है लहसुन तो उनको नहीं खाना है। दोस्तों अगर हम बात करें कैसे खाना है, तो देखिए अगर आप गर्मी के मौसम में भी पहली बात तो सर्दियों में खाना ज्यादा अच्छा है, और रूटीन में भी अगर आपको कोई तरह का ले रहे हैं तो आप 1 से 2 कली सुबह के समय खा सकते हैं कच्ची, और सर्दियों में आप इसको 3 से 4 कली तक बढ़ा सकते हैं। शुरू में आपको 1 कली चबानी है, धीरे धीरे आप इसको अब क्षमता अनुसार, गर्मियों का टाइम है तो 1 से 2 कली और सर्दियों में 3 से 4 कली तक खा सकते हैं। दोस्तों इसको खाने का सही तरीका क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप रात के अंदर जो है, आपको इसको सुबह कच्चा खाना है, इसलिए रात के टाइम 1 कप लीजिए। उस कप के अंदर मान लीजिए आपको 4 कली अगर लहसुन खाना है तो 4 कली उस कप 1 कप पानी के अंदर इसको भिगो दीजिए, पूरी रात उसको भीगने दीजिए। सुबह के समय आपको इसको छीलना है, और इसको छील के आपको धीरे धीरे जो है दांतों के नीचे जो है इसको चबाना है, या आप इसको पहले नाइफ या चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले और फिर अपना सीधा जो है दांतों के नीचे लगे और इसको आपको चबाते जाना है, और धीरे धीरे आपको इसको साथ में पानी पीते जाना है। इस तरह से इसको खाने का ये सही तरीका होता है। दोस्तों वो लोग जिनको मुंह में जलन ज्यादा होती है, अब वो लोग क्या करेंगे, भाई जलन ज्यादा हो रही है और नहीं खा पा रहे, तो जैसा मैंने बताया अपनी क्षमता अनुसार खाएं। आप शुरू में 1 कली खाएं, फिर आप धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएंगे, 2 कली खाएं, 3 कली खाएं, और अगर आपको जलन ज्यादा महसूस होती है तो आप इसके साथ 1 चम्मच जो है शहद जो है वो खा सकते हैं, जिससे कि आपको जो है जलन की दिक्कत नहीं होगी और आप शहद के साथ इसको आराम से खा पाएंगे। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जो कि लहसुन के साथ खाने के बाद जिनको लगता है कि बैड स्मेल आती है, तो वो इसके साथ में जो है सूखा धनिया खा सकते हैं लहसुन खाने के बाद में। जो जब आप सूखा धनिया आप चबा के खा लेंगे बाद में, तो उससे आपको जो बैड स्मेल होती है वो आपको फील नहीं होगी। बहुत से लोग इसको घी या तेल में भूनकर खाने के बारे में बात करते हैं, तो आप इसको घी या तेल के साथ भूनकर भी खा सकते हैं, लेकिन कच्चे चबा के खाने से आपको मैक्सिमम फायदा इसका मिलने वाला है। दोस्तों ये हमने बात कर ली इसके खाने की। अब हम बात करें कि मतलब किसको नहीं खाना है। दोस्तों देखिए, मतलब वो लोग जिनको पेट से संबंधित कोई तरह की बीमारी है, यानी बहुत ज्यादा जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है, पेट में कोई तरह का अल्सर है, या पेट में और कोई तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित अगर आपको ऑलरेडी और कोई बीमारी है, या अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, तो आपको अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करके ही लहसुन को लेना है। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जिनको और कोई तरह की मेडिकल हिस्ट्री है, कोई तरह की दवाइयां आपको चल रही है, खास करके अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही है, मान लीजिए कि आपका जो है, मान लीजिए ब्लड थिनिंग जैसे मतलब खून को पतले करने वाली कोई तरह की दवाइयां चल रही है, तो आपको अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करके ही लहसुन को खाना है, क्योंकि ये खून को पतला करता है। या वो लोग जिनको की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, कई लोग होते हैं जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, कईयों को नाक से ब्लीडिंग होती है, कई बार बॉडी के दूसरे पार्ट से भी अगर ब्लीडिंग की इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको लहसुन नहीं खाना है, या आपको अपने डॉक्टर साहब से एक बार डिस्कस करके और फिर ही आपको खाना है। दोस्तों इसी तरह से मतलब वो लेडीज, महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज को जो है लहसुन नहीं खाना चाहिए, और अगर वो खाना चाह रही हैं या सोच रही हैं किसी भी कारण से, तो एक बार अपनी गायनिक डॉक्टर से आपको डिस्कस करके ही खाना चाहिए। दोस्तों लहसुन ब्लड प्रेशर को कम करता है, इसलिए वो लोग जिनका ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर है उनको लहसुन नहीं खाना चाहिए, या अपने डॉक्टर से डिस्कस करके खाना है। या वो लोग जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो भी लहसुन अपने डॉक्टर से बिना पूछे नहीं खाएं, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से वो लोग जो कोई तरह की सर्जरी, यानी अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है, तो आपको लहसुन नहीं खाना है, क्योंकि ये आपके ब्लड को पतला कर देगा, जिससे ऑपरेशन के समय आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एक बार अपने डॉक्टर साहब से आपको जरूर डिस्कस कर लेना है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने डिटेल में बात की कि कच्चा लहसुन खाने के क्या क्या फायदे हैं, और किस तरह से हम इसके मैक्सिमम फायदे उठा सकते हैं, इसका खाने का क्या सही समय है, और वो कौन से लोग हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी।